हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 25th एंड 26th ऑफ नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ नेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि ये सीरीज जो भी हमारे बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उन सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आपको कवर करते हुए चलना है। जो भी 72nd की तैयारी कर रहा है, उन सारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी यूपी पीसीएस की भी तैयारी होती रहेगी। एमपीएससी जो भी आप पीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं, उन सबके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहीं से आपके यूपीएससी के भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, मैं सारे लेवल को कवर करते हुए चल रहा हूँ, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और आज की क्लास को अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। A1IS टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, A1IS ऑफिशियल पे, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तो मैं लिंक भी दे दूंगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे जाकर आपको टेलीग्राम पे जाकर लिंक जरूर लिंक से पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग आज के टॉपिक्स को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है महायुति। महायुति स्वीप्स महाराष्ट्र। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली यार इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, और ये जो 2024 का इलेक्शन सीजन भी रहा है ना, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में भी इलेक्शंस हुए हैं और हमारे इंडिया में भी इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, इंडिया में एक तो नेशनल लेवल पे इलेक्शन हुआ है ना, जो हमारे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, और साथ ही अब बहुत सारे स्टेट्स के भी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। इस बार आपसे इलेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में रखते हुए चलना है ना, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हुए चलना है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें हम लोग को जाननी है इलेक्शंस के बारे में, वो हम जानेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये यार कि अभी कई जगह कई 4 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, है ना, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ और झारखंड का इलेक्शन हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में महायुति, जिसमें बीजेपी का अलायंस था किसके साथ? शिवसेना के साथ। शिवसेना कौन? शिंदे गुट वाला है, शिवसेना, उसके साथ अलायंस था उनका, और वो अलायंस जो है जीत चुका है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब काफी अच्छी मेजोरिटी से जीत चुका है। और महाविकास अघाड़ी, जिसे एमवीए कहते हैं, वो हार चुकी है, जो कि कांग्रेस की थी और जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी थी। ठीक है, वो लोग हार चुके हैं, महायुति जीत चुकी है। ठीक है, अब इसमें आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा वो चीज आप जान लो। ठीक है, अब एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग वो चीज जानेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो यही है कि अभी यार टोटल 4 स्टेट में इलेक्शंस हुए, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इलेक्शंस हुए, है ना। आपको पता होना चाहिए इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला इलेक्शन तो कहाँ पे हुआ है? पहला इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, ये आपको पता ही होगा। उसी टाइम इलेक्शन कहाँ पे हो रहा था? उसी टाइम इलेक्शन हरियाणा में भी हो रहा था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरियाणा में इलेक्शन हुआ। और कहाँ पे हुआ? अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ। और कहाँ पे हुआ? अभी रिसेंटली झारखंड में हुआ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इन चारों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, पहली चीज तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, वो आपका जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आने वाली हैं। ठीक है, तो इस बार जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले इसको यूटी बना दिया गया था स्टेट से। यूटी बनाने के बाद यहाँ पे इलेक्शन करवाया गया है। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सीट लाने वाली जो पार्टी बनी, वो कौन सी बनी? नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है। ये चीज आप पहला फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर उमर अब्दुल्ला। कौन? उमर अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, वो अब वहां के सीएम बन चुके हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के सीएम का नाम क्या है? उमर अब्दुल्ला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये जानो कि उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के सीएम बन चुके हैं, पहली चीज। सेकंड चीज आप क्या ध्यान रखेंगे कि वहां पे एक डिप्टी सीएम बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। डिप्टी सीएम बनाया गया जो कि हिंदू डिप्टी सीएम है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीज ध्यान होगी। सुरेंद्र कुमार चौधरी वहां पे नए डिप्टी सीएम बने हैं। थर्ड चीज आप ध्यान रखेंगे कि वहां पे एक नए स्पीकर भी बने हैं। स्पीकर का नाम क्या है? स्पीकर का नाम है अब्दुल रहीम, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्पीकर का क्या नाम है? अब्दुल रहीम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब्दुल रहीम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वहां पे एक प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। प्रोटेम स्पीकर बने थे, जिनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये चारों जो फैक्ट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी में आ सकता है, इसको आप थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब एक एक करके चीज हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन आएगा कि अ, अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ, वहां पे डिप्टी सीएम किसे बनाया गया? ठीक है, और कुछ 4 नाम्स होंगे, उसमें से सुरेंद्र कुमार चौधरी आपको नाम ध्यान ध्यान रखना है, उसको टिक करके आना है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले डिप्टी सीएम का नाम बताओ, या पहले सीएम का नाम बताओ। तो आपको याद रहेगा कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर क्या था? एक स्टेट था, अब उसको
हाल ही फिलहाल में ही यूटी बनाया गया है, तो पहले सीएम का नाम पूछ ले, पहले डिप्टी सीएम का नाम पूछ ले, पहले स्पीकर का नाम पूछ ले या पहले प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछ ले, तो आपको ये चारों फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है? प्रोटेम स्पीकर का नाम सर्च करके आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? अब यहाँ से आपको एक चीज़ उठा लेनी है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है? एक तो जम्मू एंड कश्मीर का भी प्रोटेम स्पीकर होगा, जो वहाँ की असेंबली का प्रोटेम स्पीकर होगा, है ना? प्रोटेम स्पीकर का काम तो क्या है ये आपको पता ही होगा, है ना? उसका काम क्या है? सारे जितने भी आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलवाना है, ठीक है? उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको स्टेट के केस में कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। और उसको नेशनल लेवल पे कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा के केस में कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट साहिबा, जो भी हमारे प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब देखो प्रोटेम स्पीकर आपको जम्मू एंड कश्मीर का मेरे को बताना है ना? लोकसभा में भी प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया गया होगा। तो इस बार लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? उनका नाम है भर्तृहरि मेहताब, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉलिटी से निकल के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है यार, पॉलिटी ईज़ी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे उसको करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इस टाइप के फैक्ट्स निकल के आएँगे, तो आपको ध्यान रखना है। भर्तृहरि मेहताब कौन थे? भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन थे? ये लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलॉन्ग करते हैं? ये कटक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलॉन्ग करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ से 7 बार जीत के आ चुके हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इससे पहले कहाँ होते थे? ये इससे पहले ये बीजेडी में होते थे और अब ये जॉइन करके बीजेपी में आ चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी किसके बारे में? भर्तृहरि मेहताब के बारे में, ठीक है? समझ में आया? अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करते हैं स्टेट के केस में गवर्नर। और नेशनल लेवल पे कौन अपॉइंट करेगा? उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 95 सब क्लॉज़ 1 के तहत होता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपॉइंट करेगा किसको? प्रोटेम स्पीकर को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा-सा कवर करते हुए चलना है, तभी चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे? हरियाणा के बारे में, ठीक है? तो जम्मू एंड कश्मीर तो हो गया ना, अब हरियाणा के बारे में देखेंगे कि हरियाणा में कौन सीएम बना है? तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में सीएम बने हैं मनोहर लाल खट्टर, नहीं नायाब सिंह सैनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इससे पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे, है ना? फिर उसको उनको बीच में ही हटा के किसे बना दिया गया था? नायाब सिंह सैनी को बना दिया गया था। और अब फिर से उन्हीं के मतलब फेस के साथ चुनाव लड़ा गया और वो जीत भी गए। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो सीएम बने हैं वो कौन है? नायाब सिंह सैनी, आपको ध्यान रखना है। कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी बने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है? महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कौन जीता है? महायुति। महायुति की जो अलायंस है वो जीत चुकी है, बीजेपी वाली अलायंस जीत चुकी है, ठीक है? अब कौन बनेगा सीएम? या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, ठीक है? कि एकनाथ शिंदे बनेंगे, वो बाद में देखा जाएगा, वो चीज़ चल रही है, ठीक है? जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और झारखंड में कौन बनेगा सीएम? झारखंड में बनेंगे हेमंत सोरेन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कौन बनने वाले हैं? हेमंत सोरेन बनने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हेमंत सोरेन सीएम बनने वाले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये कौन से नंबर के सीएम होंगे, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये चौथी बार क्या होगा? सीएम की ओथ लेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि हेमंत सोरेन क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, है ना? क्योंकि जेल में गए थे सीएम रहते हुए, है ना? मतलब सीएम से उन्होंने एक तरीके से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो जेल भी भेज दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, हेमंत सोरेन से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि चौथी बार सीएम पोस्ट की ओथ लेने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इससे इन्होंने जब इस्तीफा दिया तो कौन बना? चंपई सोरेन बने, पर चंपई सोरेन फिर बीजेपी में चले गए और फिर इन्होंने अपना पदभार सँभाल लिया और इस तरीके से चौथी बार सीएम बन चुके हैं कहाँ के? झारखंड के, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस बार इलेक्शंस में जीत चुके हैं। पार्टी कौन-सी है इनकी? पार्टी है इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आपको ध्यान रखना है। जेएमएम इनकी पार्टी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इन्होंने ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम वहाँ पे चलाई थी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है? क्या थी स्कीम? जेएमएम पार्टी ने ही एक स्कीम चलाई थी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, ठीक है? ये स्कीम बार-बार न्यूज़ में आ रही है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? ये जो स्कीम है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करती है? सम्मान योजना कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करती है? तो आप टिक लगा के आएँगे कि झारखंड से बिलॉन्ग करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस तरीके से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक है? समझ में आ रहा होगा किसके बारे में? झारखंड के बारे में, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। महाराष्ट्र के बारे में भी समझ में आ गई, ठीक है? झारखंड में टोटल असेंबली सीट्स कितनी थी? तो झारखंड में टोटल असेंबली सीट्स 81 थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और महाराष्ट्र में टोटल असेंबली सीट्स कितनी थी? तो महाराष्ट्र में कितनी थी? 288 थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यहाँ पे मेजॉरिटी कितनी पे आएगी? 145 पे मेजॉरिटी आ जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है, ठीक है? तो आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, इस बार के इलेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? हेमंत सोरेन कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं? झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं। झारखंड के बारे में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था कि झारखंड के ही कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में क्या खोला गया है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पहला वल्चर वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है, कहाँ का? झारखंड का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है?
क्या इंडिया में पहले से वल्चर रेस्टोरेंट है? तो हाँ, वल्चर रेस्टोरेंट पहले भी हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में अभी भी वल्चर रेस्टोरेंट चलते हैं। बट झारखंड में पहली बार वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये वल्चर रेस्टोरेंट क्या होता है? वल्चर रेस्टोरेंट होता है कि जो गिद्ध होते हैं, वल्चर जो होते हैं, वो कोई डिक्लोफेनेक जो डिक्लोफेनेक जो केमिकल है, उस वो केमिकल का छिड़काव किसके ऊपर किया जाता है? जानवरों के ऊपर किया जाता है, ठीक है? बट वही जब जो गिद्ध हैं, वो जाकर उन जानवरों के मांसपेशियों को खा लेते हैं, ठीक है? तो उनकी वजह से उनका किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है? तो जो रेस्टोरेंट है, वल्चर रेस्टोरेंट है, उसमें ऐसे मीट को रखा गया है जिसपे डिक्लोफेनेक नाम का केमिकल नहीं है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, उनका किडनी फेलियर से बच जाते हैं वो, और एक तरीके से जो गिद्ध है, जो कि हमारे इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में कुछ भी क्वेश्चन निकल के आएगा तो आप उसको ध्यान रखोगे। आर्टिकल 95 सब क्लॉज 1 ध्यान रखोगे, ठीक है? आर्टिकल 95 सब क्लॉज 1 ध्यान रखोगे। ये किस चीज़ के लिए है? ये प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और नेशनल केस में, लोकसभा केस में कौन अपॉइंट करेगा? हमारी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्रेसिडेंट हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि कहाँ से बिलॉन्ग करती है? वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती है, कहाँ के? उड़ीसा के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लिंक करके थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है? नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऑल पार्टी मीट, अभी ऑल पार्टी की मीटिंग हुई, मतलब जितनी पार्टीज़ हैं हमारी, बीजेपी, कांग्रेस तक है, छोटी-बड़ी पार्टी जितनी भी हैं, उन सब की मीटिंग हुई थी, ठीक है? उसमें यही बात कही गई यार कि आपको एक तरीके से जो हमारा वो चलेगा, लाइक पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो उसमें आपको उधम नहीं मचाना है यार, हम लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलना है, ये सारी बातें जो होती हैं, ठीक है? क्या देखो, अपोजिशन वालों को की भी कुछ डिमांड रहती है, ठीक है? अगर वो पूरी नहीं होती तो वो लोग कुछ परेशानियाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसी पे एक सहमति बनाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी थी कि यार अभी सेशन स्टार्ट होगा तो प्लीज़ ये सब चीज़ ना करना, ठीक है? आराम से हम लोग सहमति बना के सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं वहाँ पे होता क्या है, वो बात देखी जाएगी, ठीक है? थर्ड न्यूज़ देखते हैं, थर्ड न्यूज़ क्या है? थर्ड न्यूज़ है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपील्स टू एमपीज टू एस्टैब्लिश हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द इलेक्शन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द डेकोरम इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है? अब आपको पता ही है यार कि किस टाइप के इशू क्रिएट हो जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है? पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक महान डेमोक्रेसी मानते हैं, जो कि इंडिया है भी, ठीक है? बट वहाँ के पार्लियामेंट में कुछ-कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वो बहुत अनसिविलाइज़्ड तरीके से बर्ताव करते हैं, ठीक है? और आपको पता होगा कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ के जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो भी आते हैं हमारे देश में जो पार्लियामेंट चल रही है उसको देखने के लिए, है ना? उसके लाइव प्रोसीडिंग देखते हैं। जब वो ये देखेंगे कि यार इस टाइप से उधम मचाते हैं आगे पार्लियामेंटेरियंस, तो किस टाइप की इमेज जाएगी, ये तो आपको पता ही लग रहा होगा, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए जो हमारे ओम बिरला साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि यार आपको डेकोरम मेंटेन करके चलना है, ठीक है? अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में निकल के आएँगी, ठीक है? उसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा-सा देख लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि इस बार क्या हुआ, हमारे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर तो कौन बने? हमारे मोदी जी बने। पर आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में स्पीकर कौन बना है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में स्पीकर कौन बना है? तो स्पीकर बने हैं हमारे ओम बिरला साहब, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओम बिरला साहब बने, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या ये पहली बार बन रहे हैं? तो नहीं, ये दूसरी बार बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये 2019 से 24 तक के लिए भी बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अब ये 2024 से लेके 29 तक के लिए बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब इस तरीके से अगर ये अपना पूरा टर्म पूरा कर लेते हैं, जो कि मान के चल रहे हैं सब लोग कि ये पूरा कर ही लेंगे, तो इसके साथ ये इंडिया के इंडिया के दूसरे ऐसे स्पीकर बन जाएंगे जो कि लगातार 2 टर्म तक जिन्होंने सर्व किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लगातार 2 टर्म तक सर्व करने वाले ये दूसरे स्पीकर बन जाएंगे पूरे इंडिया में, आपको ध्यान रखना है। ये दूसरे स्पीकर बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पहले कौन थे? पहले थे बलराम झाकड़, ये आपको ध्यान रखना है। पहले कौन थे? बलराम झाकड़, ये आपको ध्यान रखना है। बलराम झाकड़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले बलराम झाकड़ और सेकंड ओम बिरला कौन है? ये स्पीकर हैं जो कि लगातार 2 टर्म तक क्या करे हैं? लगातार 2 टर्म तक सर्व कर चुके हैं, कहाँ पे? एज़ अ स्पीकर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब 1-2 चीज़ें और हम लोग देखेंगे कि अब ये ऑल पार्टी मीट रखी किस लिए गई? ऑल पार्टी मीट लिख रखी गई क्योंकि ऑल पार्टी मीट, एक बार मैं लिख लेता हूँ। ऑल पार्टी मीट क्यों रखी गई? ऑल पार्टी मीट इसलिए रखी गई क्योंकि अभी विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ का? पार्लियामेंट का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ से सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं। विंटर सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, विंटर सेशन मतलब टोटल सेशंस कितने होते हैं पूरे 1 साल में? तो पूरे 1 साल में टोटल 3 सेशन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कितने सेशन होते हैं? पूरे 1 साल में टोटल 3 सेशन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला सेशन कौन-सा होता है? पहला सेशन ऑब्वियसली बजट सेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बजट सेशन, और सेकंड सेशन कौन-सा होता है? मॉनसून सेशन, ये आपको ध्यान रखना है। मॉनसून सेशन, और थर्ड सेशन कौन-सा हुआ? हमारा विंटर सेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बजट सेशन कब स्टार्ट होगा? आराम से फरवरी से मार्च के बीच में स्टार्ट होगा, ठीक है?
और मॉनसून सेशन कब स्टार्ट होता है? जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई के बीच में चलता है, ठीक है? और विंटर सेशन कब? नवंबर, दिसंबर, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस बार विंटर सेशन अब स्टार्ट हो चुका है और इसी के लिए ऑल पार्टी मीट रखी गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब मेन चीज़ जो क्वेश्चन में आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेशंस कितने सेशन होंगे एक पार्लियामेंट में, सॉरी कितने सेशन होंगे एक साल में, ये चीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये नहीं बताया गया कि टोटल 3 सेशन होने वाले हैं किसके पार्लियामेंट के, ठीक है? बस ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक चीज़ बात कही गई है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और इसको पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो जो सेशन होगा, जो हमारे पार्लियामेंट का सेशन होगा, उसको समन करेगा आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 के तहत, ठीक है? अब यहाँ से आपका पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 क्या है, ठीक है? तो आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो समन करेगा किसको? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को, ठीक है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही कौन समन करता है? वो हमारे प्रेसिडेंट समन करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन प्रेसिडेंट की जगह हटा के स्पीकर डाल दिया जाएगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है स्पीकर नहीं है, प्रेसिडेंट है, वो समन करते हैं और वही प्रोरोग भी करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी किसके बारे में? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये नहीं कहा गया कि 3 सेशन होंगे, ये कहा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी इसके बीच में। अ, हमारे सेशन के बीच में ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और 1-2 चीज़ और जान लो यार, क्या चीज़ जाननी है? 1-2 चीज़ हम लोग और देखेंगे, ठीक है? लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, ठीक है? लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अभी महाराष्ट्र में कौन जीती? महायुति जीती, है ना? और इस बार जितने भी अपोजिशन वाले जितनी भी पार्टीज़ थी, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको 1/10 सीट्स मिले, ठीक है? मतलब टोटल सीट्स महाराष्ट्र की कितनी थी? महाराष्ट्र की टोटल सीट कितनी थी? 288 सीट थी। किसी के भी 28 सीट भी नहीं आए अपोजिशन में। उसकी वजह से 60 साल बाद पहली बार ऐसा होने वाला है कि वहाँ पे कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? तो महाराष्ट्र अभी एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बन चुकी है जहाँ पे कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ठीक है? क्या-क्या? कि लीडर ऑफ अपोजिशन इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है? लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कौन है और राज्यसभा में कौन है, ठीक है? तो लोकसभा में कौन है? लोकसभा में हमारे भाई साहब राहुल गांधी जी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राहुल गांधी कौन है? हमारे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। राज्यसभा में कौन है? ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन है, कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो लोकसभा तो याद रहता है सबको, राहुल गांधी। राज्यसभा किसी को याद नहीं रहता, तो आपको ध्यान रखना है राहुल गांधी, राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस कौन है लोकसभा में? तो आपका हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन है? जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, वो कौन है? वो है हमारे जेपी नड्डा साहब, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी संभालते हैं, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जेपी नड्डा साहब क्या है? ये लीडर ऑफ हाउस है, कहाँ पे? राज्यसभा में, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? तो इन्होंने रिप्लेस किया था पीयूष गोयल साहब को, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसको पीयूष गोयल को ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? पीयूष गोयल क्या है? ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है? और कॉमर्स मिनिस्टर को, जो पीयूष गोयल है, उनको रिप्लेस किसने किया? जेपी नड्डा ने किया, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये अब क्या है? लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि लीडर ऑफ द हाउस के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या लोकसभा में हमेशा लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ही होगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है ना, कि क्या प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा लीडर ऑफ द हाउस होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो राज्यसभा से निकला हो, है ना? लोकसभा से कोई मतलब लोकसभा से बिलॉन्ग नहीं करता वो, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर देंगे, वही लीडर ऑफ द हाउस होगा, कहाँ पे? हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो लीडर ऑफ द हाउस को जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, वही होने वाला है, कहाँ पे? लोकसभा में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी किसके बारे में? लीडर ऑफ द हाउस के बारे में, ठीक है? अब 1-2 चीज़ और हम लोग जानेंगे, ठीक है? क्या जानेंगे? 1-2 चीज़ हम लोग और जाननी है, इसके बारे में, लीडर ऑफ द हाउस के बारे में, ठीक है? सॉरी, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, ठीक है? लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी, ये चीज़ तो मैंने आपको कवर करवा दी, ठीक है? क्वेश्चन आ सकता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है?
क्वेश्चन आ सकता है ना। क्वेश्चन क्या आएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में मेंशन इसमें किया गया है, इसके बारे में मेंशन किया गया है पार्लियामेंट स्टैट्यूट में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पार्लियामेंट स्टैट्यूट में इसके बारे में मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो उसके बारे में लिखा गया है कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आप ध्यान रखेंगे नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है। इसमें लिखा गया है हमारे पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से कंफ्यूज करके क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है, या क्वेश्चन कुछ भी हो, है ना, उसके एक ऑप्शन में आपके नीचे दिया होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की होस्ट जो पोस्ट है 1947 से हमेशा कभी भी खाली नहीं रही, या ऐसा कुछ होगा, या कुछ भी ऐसा क्रिएट करके दे दिया होगा कि 1947 में बनाई गई थी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आ सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जी नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन को पहली बार रिकॉग्नाइज कब किया गया था, 1969 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है, ये तो खुद ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट के तहत बनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। और इसकी जो रैंक है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसके बराबर होगी, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसी के साथ इसकी जो सैलरी और अलाउंसेस भी होंगे वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होंगे, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन क्या आएगा कि इसके जो सैलरी एंड अलाउंस होंगे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो अधिकारी है, जो कि मिनिस्टर है, ठीक है, मंत्री है, उनके बराबर होती है। तो आप उसको टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में भी आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि यार यहाँ से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, हर जगह से क्वेश्चन निकलते हैं, तो आपको रेडी करते हुए चलना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। आई थिंक आपको अभी तक सारी चीजें मेरी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है वेरी गुड एफर्ट्स से अश्विनी वैष्णव। अभी हुआ क्या है यार कि एक नई मूवी आई है, ठीक है। मूवी का नाम है साबरमती रिपोर्ट। अभी किस चीज से रिलेटेड है, ये है जो हमारे जो रिलीजियस जो पीपल थे, ठीक है, जो एक रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करके आ रहे थे, कहाँ से, अयोध्या से, ठीक है, वो जा रहे थे गुजरात, और उनको बीच में ही जला दिया जाता है, किसमें, साबरमती एक्सप्रेस में, ठीक है। टोटल 59 लोगों की मौत हो जाती है ना, उसमें कुछ बच्चे भी थे, उनको भी जला के मार दिया जाता है, ठीक है। और इसी के बाद भी बहुत भयानक जो गुजरात के रॉड्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं ना। पर गुजरात रॉड्स तो सबको याद रहता है, पर ये याद नहीं रहता कि साबरमती वाला भी कुछ कांड हुआ था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, हम लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ कांड हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को मतलब एक तरीके से उजागर करने के लिए ये निकाली गई है विक्रांत मैसी द्वारा, ठीक है। उसमें जो एक्टिंग किसने किया है, विक्रांत मैसी ने किया है। उसको डायरेक्ट किसने किया है, धीरज सारना ने किया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये किसके ऊपर है, ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 59 डिवोटीज को जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, ठीक है, साबरमती एक्सप्रेस में, जब वो अयोध्या से लौट रहे थे, कहाँ पे, गुजरात में। तो उस इंसिडेंट को ये दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, साबरमती रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। और इस मूवी को काफी ज्यादा टैक्स फ्री भी कर दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इलॉन मस्क प्रेजेस इंडियाज वोट काउंटिंग प्रोसेस टेक्स जाइब एट यूएस इलेक्शन, ठीक है। अब इलॉन मस्क ऐसा कह क्यों रहे हैं ये समझो। देखो अभी हाल फिलहाल में किसके रिजल्ट आए, महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट आए, ठीक है। रिजल्ट आए तो जैसे ही तुरंत रिजल्ट आए, मतलब अभी इलेक्शन हुआ था, एक दो दिन बाद ही, कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। बट यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए का जो काउंटिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लंबा है। इवन वहाँ का जो कैलिफोर्निया स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी एक दो वीक तक चलती ही रहेगी, ठीक है। इसी के लिए किसने जायब लिया, इलॉन मस्क ने जायब लिया कि यार देखो, जो इंडिया है वो कितना सक्सेसफुली एक तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कर लेता है, और 64 करोड़ जो मतदाता थे, किसमें, लोकसभा में भी, ठीक है, उसको भी कितनी जल्दी इन्होंने काउंट कर लिया था, ठीक है। और एक हमारे यूएसए है जो सब चीजों में भी काफी पीछे चलता रहता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अब कोई बहाना नहीं कैंपेन, ठीक है। अभी कैंपेन क्या है, ये कैंपेन है जो महिलाओं के ऊपर वायलेंस हो रहा है, ठीक है, वो वुमेन के ऊपर जो असॉल्ट होता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, कि उसको बंद करने से रिलेटेड है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, उसने लॉन्च किया है कि अब कोई बहाना नहीं कैंपेन। किस चीज से रिलेटेड है, ये जो महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस होता है, ठीक है, या डोमेस्टिक असॉल्ट होता है, जो भी होता है उन सारी चीजों से रिलेटेड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज में क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्लोबल फोकस ऑन इंडियाज प्रोसेस, ठीक है। अब यार टाइटल मैंने थोड़ा सा गलत दे दिया है, आपको ध्यान रखना है। टाइटल क्या होना चाहिए कि एट इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव, ठीक है। तो अभी रिसेंटली एट इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में हुआ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहां पे हमारे जयशंकर साहब भी आए हुए थे, उन्होंने यही चीज बताई कि कैसे इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, और पूरा वर्ल्ड ही अब इसको एक तरीके से कंसिडर करता है ना, कि कैसे इंडिया बहुत फास्टेस्टली
फास्टेस्ट मतलब फास्टली ग्रो कर रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने कुछ और बातों पे भी ध्यान दिया कि कैसे कैसे मेक इन इंडिया अब एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है? पहले हम लोग इसको सिर्फ एस्पायर करते थे, ये हमारा पहले एस्पिरेशन था और अब ये हमारा एजर्शन बन चुका है। ये चीज़ उन्होंने कही, ठीक है? साथ में इन्होंने ये भी कही कि कैसे अब जो पूरा वर्ल्ड है वो एक इंडिया को ग्रेट प्लेयर मानता है ना? अभी देखो रशिया के जो प्रेज़िडेंट है वहाँ व्लादिमीर पुतिन, उनका ये बयान आया था कि जो इंडिया है वो एक अब नॉर्मल प्लेयर नहीं बचा, वो एक ग्रेट प्लेयर बन चुका है, ठीक है? ग्रेट प्लेयर बन चुका है मतलब अब उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है? अभी ग्रेट प्लेयर एक सेंटेंस मत समझना, ये एक तरीके का आप ओहदा समझ लो, ठीक है? वर्चुअल एक ओहदा समझ लो कि मतलब किसी को दिया दिया जाता है, जैसे कि हम लोग यूएसए को सुपर पावर मानते हैं ना? वैसे हम लोग ग्रेट प्लेयर किसको मानते हैं? यूके को मानते हैं, है ना? यूके को मानते हैं, रशिया को मानते हैं, तो उस तरीके से ही इंडिया को भी रशिया ने ग्रेट प्लेयर कहा है और उसी को रेफरेंस देते हुए हमारे एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि अब जो पूरी दुनिया है वो इंडिया को एक ग्रेट प्लेयर मानती है। मतलब इंडिया का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? वो हर स्फीयर में है, जैसे पॉलिटिकल स्फीयर है, ये इकोनॉमिक स्फीयर है, हर स्फीयर में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता जा रहा है। ये किसने कहा? एस जयशंकर ने कहा और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 8 इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पे हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हज सुविधा ऐप 2.0, ठीक है? अब ये एक तरीके का ऐप है, एक तरीके का पोर्टल है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया किसके लिए? जो हमारे जो मुस्लिम भाई-बहन हैं, वो हज के लिए जाते हैं ना सऊदी अरेबिया, तो उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है? अब इस पोर्टल के तहत, इस ऐप के तहत वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपना एक तो अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं ना, जो भी वहाँ की सुविधाएँ हैं, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम की कैसे-कैसे नेविगेट करना है उनको, ठीक है? उनके ट्रैवल ट्रैवल डिटेल्स, ठीक है? उनकी हेल्थ डिटेल्स सारी उस ऐप के अंदर ही होंगी, ठीक है? वो उससे ही अपनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो हज सुविधा 2.0 किसके लिए है? जो भी हमारे मुस्लिम भाई-बहन हैं, जो कि बाहर जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया किरण रिजिजू साहब ने, ये आप ध्यान रखेंगे। तो लॉन्च किसने किया? किरण रिजिजू ने किया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो कि क्या है? जो कि मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक और चीज़ ध्यान रखनी है, किरण रिजिजू साहब ही हैं, जो कि लोकसभा में क्या लेके आए थे? लोकसभा में क्या लेके आए? लोकसभा में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एक वक्फ अमेंडमेंट बिल, ठीक है? वक्फ अमेंडमेंट बिल को किसने प्रेज़ेंट किया था? तो लोकसभा में किसने प्रेज़ेंट किया था? किरण रिजिजू साहब ने किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है? एक और चीज़ इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये कौन है? ये ये पार्लियामेंट्री अफेयर संभालते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कौन है? ये पार्लियामेंट्री अफेयर संभालते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसके बारे में? किरण रिजिजू के बारे में। यही कौन थे? हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी थे और इन्हीं के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा विवाद भी चल रहा था, किसका? हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंडियंस मिसिंग इन रशिया, ठीक है? अब आपको ये सारी चीज़ तो पता ही होगा। ये जो मुद्दा है किसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उठाया था कि यार आप लोग के जो देशवासी हैं ना, देशवासी क्या बोलूं, मतलब जो आपकी जो आर्मी है, उन्होंने जबरदस्ती रिक्रूट कर रखा है किसको, इंडियंस को, कई सारे इंडियंस को, ठीक है? तो आपको उनको मतलब एक तरीके से ये जो इशू है इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग तो हमारे वापस आ गए थे, है ना? वो किसी लालच की वजह से या जॉब की वजह से कहाँ पे गए थे? रशिया में गए थे, बट उनको जबरदस्ती आर्मी में डाल के यूक्रेन से उनसे लड़वाया जा रहा था, ठीक है? बट उसमें से कुछ लोग हमारे भाई-बहन वहाँ पे रह भी गए। तो वही न्यूज़ में आ रखा था कि यार बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, जैसे कि मोहम्मद अमीन शेख, जो कि अभी भी रशिया में ही है, उनका कुछ अता-पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए, ठीक है? ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये जो मुद्दा है किसने उठाया था? इंडिया ने भी उठाया था, किसके साथ? रशिया के साथ, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ठीक है? भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि ये जो डायलॉग है कब होगा? ये 11 और 12 जनवरी को होगा। टोटल 2 दिन का ये डायलॉग होने वाला है और ये किस चीज़ से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यंग माइंड्स हैं, ठीक है? वो पॉलिटिक्स से जोड़ने से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब नॉन पॉलिटिकल लोगों को, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूँ, मतलब जितने भी हमारे यंग माइंड्स हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, ठीक है? वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना? या लेते भी हैं तो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट कराने से रिलेटेड है क्या? भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये आप ध्यान रखेंगे और ये कब होगा? ये 11 से 12 जनवरी को होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे होगा? ये न्यू दिल्ली में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और न्यू दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? कहाँ पे होगा? भारत मंडपम में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भारत मंडपम कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताएँगे, ठीक है? तो चीज़ें आ सकती हैं, क्वेश्चन कहीं से भी लिंक करके आ सकता है, तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये जो डायलॉग होने वाला है यंग लीडर्स का, जो हमारे युवा जो भाई-बहन हैं, उनका जो डायलॉग्स होने वाला है, इसको महाकुंभ का है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इसको महाकुंभ कहा है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है
हेमंत सोरेन ओथ, ठीक है, इससे रिलेटेड तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 28 नवंबर को कौन ओथ लेने वाले हैं, हमारे हेमंत सोरेन, ठीक है। झारखंड से, झारखंड में अब ये नए सीएम फिर से सीएम बन चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। झारखंड के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, झारखंड के झारखंड के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाल फिलहाल में ही झारखंड के मीका माइंस को, हाल फिलहाल में ही झारखंड के मीका माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री घोषित कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर फ्री घोषित कर दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे तभी चीजें सॉल्व होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है डायबिटीज से रिलेटेड। अभी कुछ रिपोर्ट आई थी डायबिटीज से रिलेटेड, तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है। अब कुछ चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में, डायबिटीज के बारे में, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज क्या है, ये तो आपको पता ही है कि डायबिटीज है क्या एग्जैक्टली, है ना। डायबिटीज के बारे में सबको पता ही होगा, जब शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है तो आपको डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो अब डायबिटीज के बारे में हम कुछ चीजों को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो डायबिटीज क्या है, ये एक क्रॉनिक डिजीज है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये एक क्रॉनिक डिजीज है, ये चीज आप ध्यान रखनी है, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज मतलब ये काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है, और इसके लिए जो मेडिकेशन है लगातार चलती रहनी चाहिए, तभी ये चीज ठीक हो सकती है, ठीक है। तो डायबिटीज क्या है, ये एक क्रॉनिक डिजीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जब पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज है हमारा बॉडी में, वो भरपूर मात्रा में इंसुलिन को रिलीज नहीं करता, तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज के लेवल मेंटेन नहीं होने की वजह से किसमें, ब्लड में क्या होता है, डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अभी इंसुलिन रिलीज कौन करता है, इंसुलिन रिलीज करता है हमारा पैनक्रियास, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होता उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी थोड़ा सा ये जानिए कि डायबिटीज में दो तीन टाइप के डायबिटीज होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन टाइप के डायबिटीज होती है, आपको ध्यान रखना है। एक होता है टाइप वन डायबिटीज, सेकंड होता है टाइप टू डायबिटीज, और एक होता है गैस्ट्रेस्टिनल डायबिटीज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दो तीन टाइप की डायबिटीज है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब डायबिटीज क्या होता है, समझ में आ गया कि पैनक्रियास जब भरपूर मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोड्यूस कर रहा हो बट बॉडी जो है उसको इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। तो उस वजह से भी क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके दो तीन टाइप बना रखे हैं, एक एक करके हम लोग टाइप को समझेंगे, ठीक है। तो टाइप वन डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज और गैस्ट्रेस्टिनल डायबिटीज, ठीक है। पहली चीज तो ये जान लो कि टाइप टू डायबिटीज क्या होता है, ठीक है। टाइप वन नहीं, पहले टाइप टू डायबिटीज को जानेंगे। एक बार हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक बार लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो टाइप वन डायबिटीज हो गया, सेकंड हो गया टाइप टू डायबिटीज के बारे में अभी हमको जानना है, ठीक है। टाइप टू डायबिटीज में क्या होता है, टाइप टू डायबिटीज में क्या होता है कि जो इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, या तो वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन का मतलब जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो गया है ना। या तो इंसुलिन का लेवल है कम हो गया है, या इंसुलिन का इफेक्टिवली इफेक्टिवली जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, ठीक है। तो मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, टाइप टू डायबिटीज हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डायबिटीज वाले लोग हैं, मतलब आपके आसपास में भी जो जो भी लोग हैं, है ना, उन सबको टाइप टू डायबिटीज ही होती है, टाइप वन नहीं टाइप टू डायबिटीज होती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 95% लोगों को यही वाली डायबिटीज होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस डायबिटीज की वजह से क्या होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा एक सीरियस वाली कंडीशन है, तो उस केस में आपको इंसुलिन भी बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। बट एक टाइप वन डायबिटीज होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करता, ठीक है। मतलब इंसुलिन का नो प्रोडक्शन होता है इसमें, इंसुलिन का नो प्रोडक्शन होता है। और इस वजह से क्या होता है, इंसुलिन का जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है, किसमें, बाहर से एक तरीके से इंजेक्ट करना पड़ता है डेली के डेली, ठीक है। अगर आपने एक दिन भी छोड़ा तो एक तरीके से जो आपकी बॉडी के जो सेल्स होंगे वो मरना स्टार्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनको ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं। और ग्लूकोज किस चीज के लिए जरूरत है उनको, उनके एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, सेल्स के एनर्जी के लिए, है ना। जब उनको एनर्जी मिलेगी ही नहीं तो एक तरीके से सेल्स जो है आपके मरना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी काफी दर्दनाक मौत भी हो सकती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टाइप वन डायबिटीज जो होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, और ज्यादातर ये बच्चों में ही देखा जाता है, ठीक है, ज्यादातर ये बच्चों में ही देखा जाता है। और इससे आपका बहुत मतलब एक तरीके से पूरा ही पूरा चांस है कि आपकी मौत हो जाएगी अगर आपने इंसुलिन को लेना छोड़ा तो, ठीक है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। इसमें क्या होगा, इसमें डेली एडमिनिस्टर करने की तो जरूरत नहीं है, डेली अपने अंदर इंसुलिन डालने की तो जरूरत नहीं है। बस ये अपना चलता रहेगा, इसको अपना डाइट मेंटेन करोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो भी डायबिटीज है वो आपका टाइप टू डायबिटीज ही होता है। एक थर्ड टाइप की डायबिटीज होती है, उसको कहते हैं गैस्ट्रेस्टिनल डायबिटीज, गैस्ट्रेस्टिनल डायबिटीज
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज जो कि एक टेम्पररी डायबिटीज भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। टेम्पररी मतलब क्या होता है? टेम्पररी मतलब ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है ना। एक अब होता है जब जैसे भी कोई महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उस शुगर लेवल बढ़ने की वजह से उस माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। बच्चे में भी वो जो डिजीज है वो जा सकती है, पास ऑन हो सकती है, और जब बच्चा बड़ा होगा तो वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये थी तो टेम्पररी, बट अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये टाइप 2 डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही बच्चे के अंदर जाके टाइप 2 डिजीज बन जाती है ना। और माँ के साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट इसको अगर आप कंट्रोल में रखते हो, जो कि हर माँ के साथ ही होता है, हर माँ और बच्चे के साथ होता है, बट अगर आप इसको कंट्रोल में रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, एक हो गया टाइप 1 डायबिटीज, एक हो गया टाइप 2 डायबिटीज। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहीं से एक कीवर्ड निकल के आता है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइपरग्लाइसेमिया क्या है। हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। आपके लिए मैं आपको एक होमवर्क देके आता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि टाइप 1.5 डायबिटीज क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपने बहुत ही रेयरली सुना होगा, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, सर्च करके बताएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। हाइपोग्लाइसेमिया अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बता देंगे कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज प्रोड्यूस कौन करेगा? प्रोड्यूस करता है हमारा पेनक्रियाज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है, तो आपको चीजें ध्यान रहेंगी, ठीक है। आई थिंक आप पूरा डायबिटीज वाला जो टॉपिक है वो समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट न्यूज क्या है। ये तो हमने कवर कर लिया ना। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है हिजबुल्लाह फायर्स 250 रॉकेट्स इनटू इजराइल आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन बेरूट, ठीक है। बेरूट क्या है? बेरूट कैपिटल है किसकी? लेबनान की। लेबनान में कौन है? लेबनान में हिजबुल्लाह, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिजबुल्लाह के एक लीडर का नाम मैंने आपको बताया था, लीडर थे हसन नसरुल्लाह, इनका नाम मैंने आपको बता रखा था। कौन? हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का नाम बता दिया था, जो कि 32 साल से इसके लीडर बने हुए थे, बट उसको मार दिया गया किसके द्वारा? इजराइल द्वारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और ध्यान रखेंगे इब्राहिम अकील के बारे में। इब्राहिम अकील याद रहेगा, ये भी कौन थे? ये भी हिजबुल्लाह के कमांडर थे, इसको भी मार दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि हिजबुल्लाह है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? तो लेबनान से बिलोंग करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हमास गाजा से बिलोंग करेगा और हौतीज यमन से बिलोंग करेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और तीनों की पिटाई हुई है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है, जो भी चीज आपको याद रहेगी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम कौन क्या है? नेतन्याहू है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद यूरोपियन पावर्स आफ्टर यूएन वॉचडॉग सेंश्योर, ठीक है। अब हुआ क्या यार कि ईरान ना मान गया, पता नहीं कैसे मान गया, बट वो मान गया है कि जो यूरोपियन जो पावर्स हैं, ठीक है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उनसे टॉक करने के लिए तैयार है। यूएसए से तो नहीं बोला अभी, बट एक तरीके से वो यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, तो जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, तो उसे बात करने के लिए तैयार हो गया किस चीज से रिलेटेड? न्यूक्लियर न्यूक्लियर से रिलेटेड, ठीक है। ये न्यूक्लियर से रिलेटेड, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जो भी है, इन सारी चीजों से रिलेटेड बात स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। इसको दोनों साइड से कंफर्म कर दिया गया है, तो एक तरीके से दुनिया के लिए तो ये अच्छी बात है, बट पता नहीं उसको एकदम से दिमाग कैसे आ गया ईरान के अंदर ये सब, ठीक है। हो सकता है पर ट्रम्प का भी प्रभाव हो, क्योंकि जो ट्रम्प है वो तो काफी ज्यादा एंटी ईरान है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रो इसराइल है ना। इसराइल, वो तो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, तो ईरान को पता है कि जब तक ट्रम्प नहीं आते तो 1 डेढ़ महीने का टाइम है, इसी में अगर कुछ नेगोशिएशन होगी तो हो गई, नहीं तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईरान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इनका नाम क्या है? मसूद पेजेश्किन, ठीक है। मसूद पेजेश्किन इनका नाम है, मसूद पेजेश्किन इनका नाम है। ये कौन है? ये कौन है? ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा-सा सिस्टम अलग है। वहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक बंदा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है ना? जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। बट ईरान में प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक बंदा है। वो कौन है? अयतुल्ला खुमैनी, जिन्हें सुप्रीम लीडर नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खुमैनी। उनके नीचे कौन है? प्रेसिडेंट है, जो कि अभी-अभी इलेक्ट हुए हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मसूद पेज़ेश्किन है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इब्राहिम रईसी को रिप्लेस किया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इब्राहिम रईसी को हटा के अब ये बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इब्राहिम रईसी की मौत हो गई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर से जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उस दौरान उनकी मौत हो गई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का भी नाम आपको ध्यान रखना है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी आपको नाम ध्यान रखना है। इनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम है अब्बास अरागची, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है?
अब्बास अरागची, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जो पहले पहले फॉरेन मिनिस्टर थे जो कि इब्राहिम रईसी के साथ थे और जिनकी हेलीकॉप्टर में मौत हो गई थी, उनका नाम क्या है? उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? तो समझ में आ गया, इब्राहिम रईसी, इनकी मौत हो चुकी थी। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन से लीडर की हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते दौरान मौत हुई, ठीक है? पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। पिछली बार क्वेश्चन किसके ऊपर आया था? जो इसका चीफ था, क्या बोलते हैं, जो ग्रुप है इनका, रशिया का जो ग्रुप है जो लड़ रहा है, ठीक है? उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसका जो ग्रुप था उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है? तो इब्राहिम रईसी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको थोड़ा कवर करते हुए चलोगे। इनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम अब्बास अरागची है, आप ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, आपको थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? मोर देन 80 किल्ड, डज़न्स इंजर्ड अमिड पाकिस्तान सेक्टेरियन वायलेंस, ठीक है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है यार? पाकिस्तान में एक तरीके से पहले तो वहाँ के नॉन मुस्लिमों को मारा उन्होंने, ठीक है? अब जो वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, वो आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ की जो शिया जो सेक्ट है और जो सुन्नी सेक्ट है, वो आपस में भिड़ चुकी है। अराउंड अराउंड अभी 150, अभी का जो मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है? 150 से भी ज़्यादा लोगों की मौत कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है? तो अभी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस चल रहा है। एक तरीके से शिया के खिलाफ ज़्यादा वायलेंस चल रहा है, क्योंकि जो शिया है वो माइनॉरिटी में है, जो वहाँ पे सुन्नी है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है। अराउंड 85% से भी ज़्यादा कौन है? वहाँ पे एक तरीके से सुन्नी है, और जो उससे बहुत ही कम 10-15% ही सिर्फ शिया है, ठीक है? वो भी मेजरली कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा रीजन में, ठीक है? कल मैंने केपी के रीजन के बारे में आपको दिखा दिया था, वो वेस्ट साइड में है, कहाँ पे? पाकिस्तान के, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? फिलिपिन प्रेसिडेंट सिक्योरिटी रेज़्ड आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट डेथ, ठीक है? अब जो फिलीपींस है वहाँ पे कुछ अलग ही गेम चल रहा है। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने ही अपने प्रेसिडेंट को ही एक तरीके से डेथ थ्रेट दे दिया, ठीक है? कि मैं तो मरूँगी तो इन लोग को भी एक तरीके से मारने का वो उन्होंने प्लान करके जो भी है प्लान बना रखा है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने स्पीच में ऐसा कुछ बयान दिया है, ठीक है? तो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है फर्दिनांद 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 मार्कोस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनका नाम क्या है? फर्दिनांद मार्कोस, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नाटो चीफ डिस्कसेस ग्लोबल सिक्योरिटी विद ट्रम्प, ठीक है? अब हुआ क्या यार, नाटो का जो चीफ है, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। आई थिंक रूट करके है इनका नाम कुछ, है ना? जो कि नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है? ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये कौन बन गए? नाटो के चीफ बन गए हैं, ठीक है? इन्होंने एक तरीके से ट्रम्प के साथ बातचीत करी, है ना? इनको सारी सिक्योरिटी कंडीशंस के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि कैसे रशिया से लड़ना मोस्ट इंपोर्टेंट इनका काम है, ठीक है? क्योंकि जो ट्रम्प है, वो रशिया के उतने अगेंस्ट में नहीं रहते जितने और नाटो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है? जितना अमेरिका रहता है उतने अगेंस्ट में नहीं रहते। बट इसलिए ही एक तरीके से नाटो चीफ ने इनको समझाने की कोशिश करी कि भाई ये वाली कंडीशंस है, क्योंकि जो ट्रम्प है, मिस्टर ट्रम्प जो है, वो नाटो को ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि अब ये नाटो का कोई काम नहीं है, नाटो का काम कोल्ड वॉर के टाइम था, अब इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए। हो सके तो यूएस से कोई नाटो से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके की बात करते हैं, तो एक तरीके से जो मिस्टर रूट है, का नाम एक बार पूरा नाम आप सर्च करके थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? मिस्टर रूट नाम से ही मेरे को इनका नाम ध्यान रहता है, ठीक है? तो एक बार आप थोड़ा-सा नाम देख लेंगे। रूट ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये उनको समझाने के लिए गए थे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक कवर होती है, ठीक है? 1-2 चीज़ और आप ध्यान रख लेंगे। नाटो का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 1949 में इसका जन्म हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन में हुई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और उस टाइम टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई थिंक फाउंडिंग मेंबर्स के मैंने आपको नाम भी दे रखे होंगे, एक बार हम लोग देख लेते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स के नाम है कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यस, फाउंडिंग मेंबर्स के नाम दे रखे हैं, बेल्जियम, कनाडा, ठीक है? डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे। अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं? अभी टोटल 32 मेंबर हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अभी जो सबसे रीसेंट वाला जो मेंबर है वो कौन-सा है, वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सबसे जो रीसेंट मेंबर है वो कौन है? वो है स्वीडन, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। स्वीडन है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सबसे जो रीसेंट मेंबर है, उसका नाम आपको स्वीडन ध्यान रखना है। टोटल 32 मेंबर्स हैं, ठीक है? इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, और जो भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।